तो मित्रों, ये है शिव मंदिर और ये है राम मंदिर और हम अटावदा ग्राम में आ चुके हैं, भगवताचार्य जी के गांव में। और अब हम उनसे जानते हैं उनका जीवन वृत्त, उन्होंने किस प्रकार कथा शुरू करी। और भागवत कथा में ये पुण्य भूमि श्रीगोड़ विद्या मंदिर में हो रही है जी। और इसमें 108 वर्ष से शायद ऊपर की उम्र हो गई है श्रीगोड़ विद्या मंदिर की। 108 मन के होते माला के। वो श्रीगोड़, श्री यानी लक्ष्मी और गोड़ यानी मूल जी। तो श्री में तो हम ये कहेंगे माँ अहिल्या की नगरी है वो। और चूनी इंदौर स्वयं भी स्त्री सूचक है। और इंदौर वालों ने नारी का जितना सम्मान किया उतना मेरी नज़र में कहीं नहीं हुआ है। अहिल्या माँ का पूरा आशीर्वाद इंदौर के साथ रहा। फिर चूनी इंदौर स्वयं स्त्री सूचक है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार देश के संसद में नारी को बिठाया गया। कई समय तक नगर निगम भी माँ भगवती नारी स्वरूप के में रहा। और ये सब आप लोगों को विदित है। बिल्कुल। बस एक ही बात है, इस भागवत कथा के बाद में जैसे हम कहीं अस्पताल में किसी को भर्ती करते हैं तो आखिरी में उसकी रिपोर्ट देते हैं जब उसको वहाँ से छोड़ते हैं। तो इसका अब अच्छा है, रिपोर्ट जो बीमारियां थी वो तो कम हो गई है या निर्मूल खत्म हो गई है। तो भागवत से हमारा अहंकार कम होना चाहिए। बिल्कुल। ईर्ष्या रूपी जो कैंसर समाज में हो रहा है वो कोढ़ के समान है। हम अपनी प्रशंसा से बच करके दूसरों की प्रशंसा करने में अपने बुद्धि को लगाएं। बिल्कुल। और बड़ा आदमी उसको कहते हैं जिसके 4 लक्षण होते हैं। जी। भागवत भागवत कथा में चापलूसी नहीं है। दया धर्म हृदय बसे, अमृत बोले बेन, ऊंचे ताही जानिए जिनके नीचे ने। बहुत 4 काम करता उसको हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मेरा अपने श्रीगोड़ समाज के सभी छोटे बड़े, क्योंकि ब्राह्मण तो स्वयं पूज्य होता है, प्रणाम करके मेरा आग्रह है कि मैं गांव का एक अनपढ़ ब्राह्मण, बहुत कमजोर 60 साल की उम्र का, अपने विचार लेकर के आपके आप आया हूँ। और उसमें मेरा अनुभव है। विद्वान तो मैं हूँ ही नहीं, पर मेरा अनुभव है कि यदि आप समय दान करेंगे जी और इसको आचरण में लाएंगे तो इससे बड़ी दक्षिणा मेरी कुछ नहीं होगी। और मैं मंच की गरिमा को आपके सामने संकल्प के रूप में बता रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी नोट की अपेक्षा नहीं करी, कोई आयोजक नोट चढ़ाए। मेरी अपेक्षा ये रही कि खोड़ चढ़ाए। बिल्कुल। जो उसके जो ऐब है, बुराई है, वो यहाँ चढ़ा के जाए ताकि वो भी सुखी रहे और ईश्वर को भी। युवा के गले में जनेऊ होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए। बिल्कुल।